नमस्कार मित्रों, मैं हूं हरीश ब्रह्मभट्ट। आज हम बात कर रहे हैं अपने समाज के बच्चों के प्यार के कारनामे की कहानी। दोस्तों, प्यार पागलपन नहीं बल्कि बेशर्मी स्वच्छंदी का जीता जागता नमूना है। जो बेटी अपने माँ बाप को छोड़कर किसी के बहकावे में आकर चली जाती है, उस बेटी को मेरा मैसेज ये पहुंचाना चाहता हूँ। आपको जिस माँ बाप ने पाल पोस कर 15-20 साल तक बड़ा किया है, कामयाब बनाया है, समाज के सामने चलना फिरना और बड़ा होकर सबके सामने खड़ा रहने का सिखाया है, उस माँ बाप को छोड़कर आप चले जाते हो, वो भी सिर्फ 1-2 महीने के प्यार का पागलपन। तो आपका प्यार है लेकिन उसका तो हवस है, उसका आप शिकार बनी हो, आपको मालूम नहीं। दोस्तों, आज के जमाने में प्यार इम्पॉसिबल। माता पिता और परिवार का हद से ज्यादा लाड प्यार, छूट छाट, बेदरकारी और व्यापार में व्यस्तता के कारण अपने ही बच्चे लोगों की साजिश के शिकार बन जाते हैं। जो लोग ऐसे अवसर और शिकार की कोशिश में घूमते ही रहते हैं और उसी वक्त का वो लोग फायदा उठा लेते हैं। जो बिल्कुल बेकार में घूमते हैं, कोई काम नहीं होता, आप जब भी फोन करो, जब भी बुलाओ तब आ जाए, वो अच्छा खासा बिजनेसमैन या जॉब करने वाला नहीं होता है, वो बिल्कुल बेकार और सड़क छाप होता है। तभी उस बात का फायदा उठा लेता है। आपको लगता है कि मुझे वो बहुत प्यार करता है, मैं जब फोन करूं, मैं जब चाहूं तब मुझे मिल जाता है, वो आपकी गलत सोच है। आप जिसे प्यार कहते हैं वो प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है। जो अपनी बहनें माताओं अपनी बेटियों को सजा धजा के परी जैसी बना के शिक्षण के लिए भेजती है, वो सबसे बड़ी गलती है। शिक्षण के अंदर सुंदरता नहीं चाहिए। देखो, दूसरे धर्म और समाज वाले लोगों को, अपनी बेटियों को, बहन को कैसे शिक्षा के लिए भेजते हैं। आप देखो, वो कोई अपनी बेटी को सुंदर सजाकर भेजने की गलती नहीं करते हैं, गलती तो सिर्फ और सिर्फ हम करते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में तो बेटी जब से पैदा होती है तब से अपनी माँ को ऐश्वर्या राय लगती है और वो सोचती है कि वो सलमान खान से शादी करे, राजकुमार जैसा। तो वक्त आने पर वो सलमान खान ही चुनती है। अपनी बेटी को सादगी से रखना सीखो। अपनी बेटी कोई शोरूम का मॉडल तो नहीं है जिसे हम बिल्कुल सुंदर तैयार करके बाजार में या कॉलेज के अंदर भेजते हैं। वही गलती है हमारी। उसके जीवन में थोड़ी सी सादगी सिखाओ, सादगी। वक्त वक्त पर अपनी बेटियों को नियंत्रित लाड प्यार दो। अपने मन की भावनाएं सुनने और सुनाने का अवसर दीजिए उसको। दोस्तों, जब तक हमारे परिवार या रिश्तेदारी में दरार नहीं पड़ती है, तब तक कोई तीसरा आके घुस नहीं सकता है। यानी कि हमारे परिवार में एकता और प्यार की जरूरत है, दरारें पड़ने मत दो। जिन बच्चों या इंसान में अपने माता पिता, परिवार, समाज और कानून की शर्म और डर निकल जाता है, वो नास्तिक, नग्नता और बेफाम स्वच्छंदीपन का भोग बन जाता है। बेटा हो या बेटी हो, 2-4 दिन के दिखावे में आकर प्यार के चक्कर में आ गए ना, तो अपने माता पिता और परिवार को खो दोगे। बच्चे अपने माता पिता, परिवार और समाज के विरुद्ध में जाकर कोई एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म या समाज में जाओगे तो पूरी जिंदगी कोसना पड़ेगा, क्योंकि आपका रहन सहन, खाना पीना, शादी विवाह, व्यार त्योहार, उठना बैठना, मान सम्मान और पूजा पाठ सब कुछ भूल जाना पड़ेगा। सब आपने कभी जिसे छुआ तक नहीं है, देखा भी नहीं, उसे पकाना पड़ेगा, सबकी थाली में परोसना पड़ेगा और आपको भी खाना पड़ेगा। इतना करने के बाद भी कुछ अनबनी हो गई तो कोसना भी पड़ेगा, सबसे छुपाना भी पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने परिवार, समाज और धर्म को ठुकरा कर रिश्ता किया है। कौन आएगा आपको बचाने? पहले पहले तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है, बाद में सिर्फ 6 महीने के अंदर आपका रोना रोने का शुरू हो जाता है और अंत में सुसाइड या किसी गलत लोगों के हाथ में आकर उसका हवस का शिकार बन जाते हो।
ये आपकी जिंदगी है। मैं तो उस माँ बाप की भी गलती समझता हूँ, कौन से रास्ते पर चल रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, उसके रिश्तेदारों में कौन है, उसके दोस्तों में कौन है। इतना तो ख्याल माँ बाप को रखना ही चाहिए। दोस्तों, हम ये नहीं कहते हैं कि हम ही सच है, ये हमारे विचार है। फिर भी आपको हमसे कुछ बात करनी है तो ये हमारा नंबर है, आप हमसे बात कर सकते हो। दोस्तों, यदि ये मेरी बात आपको सही लगी है तो मेरी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका हरीश ब्रह्मभट्ट।